रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शहर शहर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन ना मिलने से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 5 मरीजों की मौत हो गई, तो नासिक में सिक्स सिग्मा अस्पताल में कमी है ऑक्सीजन की। दिल्ली की बात करें तो साकेत मैक्स ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। लखनऊ की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए परिजनों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पूरे देश में स्थितियां एक जैसी ही है और सबसे ज्यादा गंभीर संकट है ऑक्सीजन को लेकर। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां कुछ घंटों का ऑक्सीजन बाकी है, वो हमने देखा था, और इसके बाद कैसे वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी करवाई गई। तो भाई दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि राज्यों को एक दूसरे के लिए अब मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आरोप यहां पर लगाए गए दिल्ली की सरकार की ओर से हरियाणा की सरकार पर, तो हरियाणा की सरकार ने भी आरोपों को मढ़ दिया दिल्ली की सरकार पर। लेकिन 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर एक जो तस्वीर है वो डराती भी है और ये कहती है कि संकट कब खत्म होगा। जिंदगी को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन, जब अस्पतालों में ही लगा सांसों पर ग्रहण। लखनऊ हो या दिल्ली, हर जगह हाहाकार। अस्पतालों को प्राण वायु देने की जंग जारी। दिल्ली हो या लखनऊ, अलीगढ़ हो या नासिक, शहर के नाम बदल जाते हैं लेकिन हालात एक जैसे हैं। दर्द भी एक जैसा है और सिहरन भी एक जैसी है। एक तरफ मरीज चंद सांसों के लिए सिलेंडर के लिए मोहताज हैं, तो दूसरी ओर तीमारदार उस सिलेंडर के इंतजाम के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा लगता है कि चंद किलो का ऑक्सीजन का ये सिलेंडर आज देश में सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। सरकारें अपनी ओर से जिंदगी को बचाने वाले ऑक्सीजन के इंतजाम में जुटी है, लेकिन वो इंतजाम उन लोगों के लिए किस काम के हैं जिनके अपने इंतजार करते करते दम तोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। ये कतारें अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही है। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए 2-2 दिनों से कतार में लगे हैं। बताइए आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। कहाँ गए आप? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे नहीं गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी, और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के भी हैं, जहां साकेत के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यूपी के अलीगढ़ में तो ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की जान चली गई। तो महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को कहीं और ले जाने को कह दिया है। ऐसे में उन परिजनों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है जिन्होंने बड़ी दिक्कतों के बाद एक अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती करवाया था, और अब उन्हें फिर से नए अस्पताल की खोज में चक्कर काटने पड़ेंगे। नासिक में कल ही ऑक्सीजन लीक होने के बाद 24 मरीजों की जान चली गई थी, वो भी किसी की लापरवाही के कारण। कोरोना काल में एक तो बीमारी ने लोगों की जिंदगी पर पहरा लगा दिया है, तो रही सही कसर कुव्यवस्था ने पूरी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा जुड़ी हुई है, मुंबई से ईशा जुड़ी हुई है और लखनऊ से मेरे साथ विवेक राय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी। महिमा, आप कहां पर मौजूद है और इस वक्त क्या स्थितियां? श्वेता, इस समय हम मौजूद है नजफगढ़, राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के राठी हॉस्पिटल के बाहर। मैं चाहूंगी संदीप अगर आपको दिखा सके, राठी हॉस्पिटल ने कल शाम से ही SOS कॉल देनी शुरू कर दी थी। उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई की अभी भी कमी है। श्वेता, बड़ी बात यह है कि कल रात से ही यहाँ पर 78 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं किया गया है। हालांकि इनकी कंप्लेंट थी कि मुंडका प्लांट ने भी इन्हें ऑक्सीजन देने से मना कर दिया, लेकिन जब इनके पास मदद आई तो 4 घंटे के बाद आई और अभी इनके पास लगभग सिर्फ 10 सिलेंडर मौजूद हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे ही चल सकते हैं। तो देखिए 78 पेशेंट्स अभी भी इस अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से
कोरोना का आंकड़ा लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन मतलब राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी है, लेकिन उसके बावजूद राठी हॉस्पिटल से जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं वो सच्चाई ये बयां करती है कि 78 लोगों की जान जो है वो स्टेक पे है, क्योंकि बड़ी जानकारी दे रही हैं। और इस वक्त हम बिल्कुल अपने माध्यम से भी ये जानकारी दे रहे हैं कि राठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर जितने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे हैं वो फिलहाल काफी नहीं है और ऐसे में तुरंत अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। महिमा, आप नजर बना के रखिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगी और मैं मुंबई का रुख करना चाहती हूँ। एशा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां की क्या स्थितियां? जी फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। यहाँ पे मुंबई में जैसे हमने कल देखा हिंदू सभा हॉस्पिटल जो है घाटकोपर में, वहाँ पे तकरीबन 122 कोविड पेशेंट्स थे और उनके पास शाम को 5:30 बजे से 1 घंटे तक का स्टॉक था ऑक्सीजन का। अराउंड 625 को ऑक्सीजन के सिलेंडर आए, 2 ट्रक आई और उन्हें रिफिल किया और ऑक्सीजन का सिर्फ आधा बाटला बाकी था, तभी उन्होंने रिफिल किया। अभी आज जैसे हमने देखा नासिक में जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे भी एक जो 6 सिग्मा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ये बोला गया है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पेशेंट्स को वापस भेज दिए जा रहे हैं। तो हमने देखा महाराष्ट्र में तकरीबन 2 दिन में ये तीसरा इंसिडेंट हो रहा है जहाँ पे बिल्कुल, और इसीलिए चिंता बढ़ रही है क्योंकि सबसे जरूरी चीज है जिंदगी के लिए सांसें और इन सांसों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और किल्लत किस तरह से महिमा भी हमें लगातार बता रही है, ईशा भी बता रही है और मेरे साथ विवेक राय भी जुड़े हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मौजूद है। विवेक, वहां क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, लखनऊ की अगर बात करूं तो सुबह से भी लगातार हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई कि कैसे जो लोग हैं वो लगातार ऑक्सीजन की कमी से उनको दिक्कतें हो रही हैं। लोग बता रहे हैं कि वो 2 से 3 दिनों से लगातार ऑक्सीजन जहां पर उनको मिलनी है वहां पर जा रहे हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन का कहना है बार बार कि सबसे पहले अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जाएगी और उसके बाद लोगों को जो लोग घर पर हैं उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। पर बड़ी चीज़ ये है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लखनऊ में टेस्टिंग नहीं हो पाई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो टेस्टिंग हो चुकी है वो लोग भी आइसोलेशन में अपने घरों पर हैं और वो लोग इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं क्योंकि जो मरीज उनका घर पर है जरूरी है, मास्क जरूरी है और आपकी हमारी सबकी सतर्कता के लिए, सावधानी के लिए बहुत जरूरी है कि हर कोई सतर्क रहे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार कर दिया है। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को हरियाणा से आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, जिस पर खट्टर ने कहा है कि हमारे सूबे के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकर की दिल्ली में ऑक्सीजन निकाल ली जाती, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो सवाल तो यही है कि आखिर जहां सहयोग की जरूरत है वहां क्या इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप से बात बनेगी? अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा से ट्रकों की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो खट्टर कह रहे हैं कि जो ट्रक आने हैं दिल्ली से हरियाणा उनकी ऑक्सीजन निकाल ली जा रही है। तो अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं शहनवाज शेख नाम के शख्स, जिन्होंने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपनी एसयूवी तक बेच दी है। देखिए हमारे संवाददाता ईशा की रिपोर्ट।